सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आप लोगों के लिए एक ऑडियो बना दी थी मैंने, मुझसे थोड़ी गलती हुई। मुझे लगा ऑडियो अपलोड हो जाएगी, पर वो नहीं हुई। तो वीडियो ही अपलोड होती है यूट्यूब पे, तो मैं उसी को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ उसे सुनिएगा। थैंक यू। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज मैं वीडियो नहीं, केवल ऑडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे, आप ही के चैनल पे, जो एक सीरीज़ थी हिस्ट्री ऑफ आवर क्रिएशन, उस सीरीज़ के कुछ पार्ट थोड़े गलत मिल गए। जो इन एलिट्स ने प्लांट किए थे, मुझे भी कुछ कम विश्वास हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा जो हिंदू वाला जो इतिहास है, इधर भारतवर्ष का इतिहास है, वो कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था उससे, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा पहला है और हमारा इतिहास थोड़ा नया हो सकता है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। हालांकि मैं थोड़ा उस लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वो हाथ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा वो डाल दूँ उसमें, जो है फ़िलहाल मेरे दिमाग में। उसमें एक त्रुटि हो गई, तो मैं आप सभी से पहले तो माफ़ी मांगूंगा कि मैंने वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि ये सब इंट्यूटिव ही है। मैंने जैसे पहले भी बताया, मेरे पास कोई सबूत नहीं अपनी चीज़ों को साबित करने का। तो वो मुझे ठीक सा लग रहा था, लेकिन एक पार्ट थोड़ा मिसिंग था। फिर कहीं से कुछ मिला तो मैंने उसको कंक्लूड कर दिया। पर वो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी नेट पर बहुत ज़्यादा दी गई है एलिट्स के द्वारा, ताकि हम उसमें घूमते रहें। और वो चाहते हैं कि हम अनुनाकीस को अपना गॉड माने, जो हमने उसमें मैंने मान भी लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप सभी से विनती है, जो आपने वो सुना है उसको प्लीज़ इरेज कर दीजिए। तो एक्चुअली मैं आपको बस शॉर्ट में बताऊं, जो अनुनाकीज हैं वही गंदे लोग हैं, वही रेप्टिलियंस हैं, वही इनके बाप हैं जो एलाइट्स हैं। उस पर मैं दोबारा से ये सीरीज़ करूँगा। अभी कुछ मुझे पार्ट्स मिलने शुरू हुए हैं। अब हमारा जो हिंदू इतिहास है, जो भारतवर्ष का इतिहास है, बुद्ध का, राम का, कृष्ण का, वो मिलना शुरू हुआ है। तो उसे पढ़ रहा हूँ, उससे गैदर कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरा, अब की बार त्रुटिपूर्ण नहीं दूंगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करके दूंगा, इसीलिए मैंने वो प्राइवेट भी कर दी है। तो उसके लिए फिर से क्षमा। दूसरी बात ये है कि ये चैनल 1% लाइट बींग्स को ही डेडिकेटेड है, जो स्टार सीड हैं, ये लाइट वर्कर्स हैं। जब वो इस चैनल पे पड़ी वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको अपने आप से वाइब्रेशंस आती हैं। और ये मतलब मैंने महसूस किया है। और वो लोग फिर जो मेल्स करते हैं, उससे पता चल जाता है वो लोग कौन है। तो फिर मैं उनसे बात भी करता हूँ। पीछे मेरे को 2-3-4 लोगों से कांटेक्ट हुआ है जो स्टार सीड्स हैं, क्योंकि बाकी लोगों के तो ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं अभी, आएंगी भी नहीं, क्योंकि उनको आनी भी नहीं है अभी। और जो प्लीज़, जो किसी गुरु को मानते हैं, थोड़े अंधभक्त टाइप है, तो कृपया करके इस चैनल को ना देखें। आपके लिए यहाँ कुछ है नहीं, और वैसे भी आप मानने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले अमृत प्यालों को पीजिए और एंजॉय कीजिए। और क्योंकि आपके गुरु को भी मैं कभी भी कुछ भी कह सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो आप क्यों अपना मन दुखाना चाहते हैं? और फिर कमेंट्स मैंने बंद कर दिए हैं, तब से बहुत सुकून है। और आप लोगों का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे मेल्स करे हैं मेरे को। कमेंट्स बंद करने का मुझे फ़ायदा हुआ कि एक तो हर कोई बंदा कुछ भी लिख के नहीं जा रहा है, और जिनको
उल्टे सीधे कमेंट करने होते वो इतना टाइम नहीं लगाते कि वो स्पेशली मेल खोलेंगे और मेल में लिख के भेजेंगे। तो मेल्स सब बहुत ही पॉजिटिव आई, सब ने बड़ा थैंक्स कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किसी ने लिखा कि आप मतलब लो फील मत करिए। तो मैं लो कभी होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या कह रहा है। मैंने कमेंट सिर्फ इसलिए बंद किए क्योंकि जब कोई कमेंट लिखता है तो थोड़ी देर के लिए दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है उसके बारे में थोड़ा सोचने लगता है। तो बंद करने से मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। अब बस हफ्ते के एक दिन मेल खोलता हूँ, सबको मैसेज जिसके जैसे है उसके उस हिसाब से रिप्लाई कर देता हूँ। और बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यार दे रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा अब ये चैनल आपको गाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि मेन बात है 5D में शिफ्ट होना। डिवाइन प्लान्स आप और हम नहीं समझ सकते हैं। डिवाइन ने अलग अलग तरह के बंदे इस पूरी अर्थ पे प्लांट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भारत के विषय में बात करूं, तो जैसे कि ये अपने डॉक्टर जगदाले हुए, योहान टेंगरा हुआ, एडवोकेट नीलेश ओझा हुए, आपके डॉक्टर बल्हारा हो गए, विश्वरूप राय चौधरी हो गए और तरुण कोठारी जी हो गए, शशांक सखा हो गए। अभी पप्पू यादव का देखो, उन्होंने कितना विरोध किया इसका। अभी किसी का और, तो ये प्लांटेड है पहले से, ये सब स्लीपर सेल्स थे। उन्होंने हर बंदे को अलग काम के लिए प्लांट किया है। तो जिसका काम कानून से लड़ना है वो कानून से लड़ेगा, जिसका काम क्रांति लाना है, लोगों के पास जा जाके जो छाती चौड़ी करके और लड़ने मरने को तैयार होगा वो होगा। इसी तरह से हम लोग भी प्लांट किए गए हैं, क्योंकि काम दोनों चल रहे हैं। लोगों को इनको बैक भी करना है जो ये सब एजेंडे चल रहे हैं। और अभी देखो कजाकिस्तान में क्या हुआ है शायद कजाकिस्तान में ही लोगों ने 24 घंटे के अंदर सब लोग सड़क पर आ गए। जितने वहाँ पर ये इनका एलिट्स का हेडक्वार्टर था वो सब ध्वस्त कर दिया। सारे डॉक्टर जो फॉल्स एजेंडा चला रहे थे, जितने पॉलिटिशियन पुलिस वाले थे, सबको जेल में डाल दिया वहाँ की पब्लिक ने। और वहाँ का शासन पूरा पब्लिक पे आ गया और वहाँ अब कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं। तो ऐसे ही ये सब जगह होगा। भारत थोड़ा बड़ा देश है, लोगों को समझाने में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन लोग जाग रहे हैं। और जिस दिन ये आंधी चलेगी, जिस दिन सब जगह लोग जो प्लांटेड है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद जब डिवाइन चुटकी बजेगी उसके बाद सब सड़क पे आएंगे। आगे होना सब पॉजिटिव है, खेल खेला जा रहा है इसे बस। तो जिसकी जो ड्यूटी है वो पूरी करे। किसी को मन करता है कि मैं, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, मुझे पता था ये डिवाइन आंदोलन है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। कोशिश बहुत की सरकार ने, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं कभी भी आंदोलन के किसी मेगा इवेंट तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं सोचता भी था तो मुझे जाने ही नहीं दिया जाता था। मैंने अपने तरह से जो मैं मदद कर सकता था मैंने उनकी की। उसका मुझे मतलब मेरा मन था कि मैं कुछ करूं, और मैं ईश्वर के सामने रोया, क्योंकि पिछली साल इन दिनों तो मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। तो परमात्मा ने मुझे इस लायक किया, उसमें मैंने अपनी आहुति डाली और मुझे बड़ा सुकून है, क्योंकि मेरी बहुत डीपली इच्छा थी कि मैं इस आंदोलन के लिए कुछ ज़रूर करूं, कि कम से कम मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि हाँ भाई एक आंदोलन हुआ था, उसमें हमने भी यथासंभव अपनी चाहे एक धूल के कण के बराबर आहुति डाली, लेकिन डाली। तो ईश्वर ने मुझे इस लायक भी किया, मेरी आहुति डलवाई, लेकिन उसने कहीं जाने नहीं दिया मुझे किसी भी मेगा इवेंट में। मेरा खूब मन हुआ मैं टिकैत से मिल के आऊँ या कुछ, मेरे को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वो अब मेरा मन क्या है, मैं 12x15 के इस कमरे में मुझे लॉक करके रखा हुआ है। मेरा यहीं से मन नहीं लगता आगे जाने के लिए। मैं बाहर नहीं निकलता हूँ आसानी से, कभी सब्जी वब्जी लेने चला गया तो अलग। मैं आसानी से किसी से मिलता नहीं, किसी के पास जाता नहीं, सब रिश्तेदारों से मैंने कनेक्शन काट लिए सब। वो ईश्वर चाहता ही नहीं मेरे को यहाँ से निकले, क्योंकि उसने मेरे को कोई और काम दिया हुआ है। उसको वो काम, अगर मैं जाके आंदोलन में बैठ जाऊं और गिरफ्तार हो जाऊं तो उसका वो काम नहीं होगा। समझ रहे ना आप लोग? तो खैर ये सब बेकार की बातें हो गई। और मुझे ये भी पता है जो जिनको मुझे बताना है, जिनके लिए चैनल खुलवाया है परमात्मा ने,
वो मेरे पूरे ऑडियो को पूरा सुनते हैं या वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने भी लाइट बीइंग्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं या स्टार सीड्स हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें 5D में जाना है, अर्थ को हमें भी 5D में जाना होगा। तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का तरीका मैं दे चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप सुबह शाम करिए और इस हिसाब से करिए कि आप खाना छोड़ने पर वो ना छोड़ें। अभी मैं 3 दिन 4 दिन बहुत ठंड का प्रकोप रहा है मुझ पे, आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो उसके बावजूद भी मैंने साधना नहीं छोड़ी है। एक आध टाइम की शायद मिस हुई होगी, क्योंकि मैं 4 समय करता हूँ दिन में, तो किसी दिन शायद 3 रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं है। मैं बराबर साधना कर रहा हूँ, एक समय भी नहीं छोड़ी है। तो इसी डेडिकेशन के साथ करते रहिए, आपके वाइब्रेशंस बढ़ते रहेंगे, फिर बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। और वो मैं सब अधिकतर आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो बस ये समझ के करिए कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और उस पर विश्वास रखिए, वो आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पेन करती है कुंडलनी अलग अलग जगहों पे, रीढ़ की हड्डी में भी पेन करती है, वहाँ कम पेन होता है, लेकिन जब कंठ चक्र से ऊपर चढ़ती है तो पीछे गर्दन की तरफ से जब चढ़ेगी तब भी बहुत पेन होता है। गनपटी पे जब चढ़ती है, दोनों तरफ की गनपटियों में बहुत तेज दर्द होता है। आज्ञा चक्र जब खुलता है, आज्ञा चक्र पे दर्द होता है। तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि वो उनको लग रहा था कि ये ट्यूमर का पेन है, तो वो सीटी स्कैन वगैरह कराने गई। तो ऐसा मत करिए, बिलीव करिए, ये कुंडलनी का पेन है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझको मेल डाल दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये रही बात। अब बात करते हैं कि अब करना क्या है, हमारे सामने प्लान क्या है। प्लान ये है कि हमें अर्थ को हील करना है। अब अर्थ हील कैसे होगी? जब अर्थ पे रहने वाले लोग हील होते हैं तो अर्थ अपने आप से हील होती है। ये है अर्थ की हीलिंग। तो ये जो हमारी धरती माता है, जिसे हम मदर गाया, मदर अर्थ कहते हैं, ये एक लिविंग बीइंग है। एक तो इसको प्यार दो। इसको प्यार देने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊं। बल्कि हमें सभी चीज़ों को प्यार देना चाहिए। तो जैसे आप उठें तो सबसे पहले, जैसे मेरे को शुरू से आदत है, मैं धरती माता को प्रणाम करके तब ही पैर रखता हूँ ज़मीन पे। तो वो अपना ग्रेटिट्यूड देना है अर्थ को, और उस पर अपने उंगली से लव लिखिए सुबह सुबह। आकाश को देखिए, आकाश पे लव लिखिए, हवाओं पे लव लिखिए, अपने हार्ट पे लव लिखिए। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ। उसके बाद जो आप ये कर रहे हैं क्रिया अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने की, जितनी आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी, यानी वो अर्थ के ऊपर रहने वालों की जितनी वाइब्रेशन बढ़ेंगी उतनी अर्थ की बढ़ेगी। जितना आप हील होंगे उतना अर्थ हील होगी। तो स्वयं को हील करना ही मदर अर्थ को हील करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें एक अच्छी पृथ्वी मैनिफेस्ट करनी है। हमारा जो ग्रुप था, जिसमें जो मैंने अभी लीव किया है, उसमें 10-11 बंदे हैं। हम लोग सब 8 बजे, मतलब 7:55 पे स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन। मैं उसे काफ़ी समय से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल मतलब ऑफिस के कारण है, बहुत बिजी था। लेकिन वो आज भी करते हैं, अलार्म लगा के सब 7:55 पे ग्रुप में रेडी लिखते हैं, और उसके बाद सब बैठते हैं। और लगभग सब इतना ध्यान जरूर करते हैं कि 8:01 या 8 पास हो जाए, ताकि कम से कम सब लोग 8 बजे एग्जैक्ट ध्यान में हो। और हम वहाँ कोई ध्यान नहीं करते, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, मतलब ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इसको 8 बजे वही 7:55 वाला सब अलार्म लगा के इसको करें। कहीं रेडी वेडी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर करें, क्योंकि आपका शरीर एक बैटरी है। जब इसके साथ इतनी कलेक्टिव लोग एक साथ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें सच होने लगेंगी। और ऐसा प्रयोग भी हुआ है, उसके बारे में कभी फिर बात करूँगा। यूएस में ऐसा प्रयोग हुआ है। तो आपको करना क्या है, 8:55 का अलार्म लगाइए, 7:55 का बैठिए,
आधा एक मिनट लंबी लंबी सांसें लीजिए, बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए। उसके बाद आप मैनिफेस्ट कीजिए कि हमारी अर्थ बड़ी सुंदर हो गई है और अलग अलग प्रांतों से लोगों की एनर्जी निकल के अर्थ के ऊपर जा कर के एक वाइट कलर का इसको आवरण, मतलब एक आसपास एक इसके अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड बना रही है, वाइट कलर की एक आवरण बना रही है, जो इसको नेगेटिविटी से बचा रहा है। बाहर से कोई नेगेटिव शक्ति नहीं आ सकती। दूसरा, आपको फिर उसमें कहना है कि जो जो ये डार्क बींग्स हैं, जितनी भी ये गंदी शक्तियां हैं, एलीट्स हैं, ये सब यहाँ से चले गए हैं। चारों तरफ शांति और सुकून है। बहुत हरियाली है, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, कहीं कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, सब बहुत खुश है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, नदियाँ साफ हो गई हैं और लोग बड़े प्यार से आपस में रह रहे हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित हैं और सब जगह लोग, फुलवारियाँ हैं और फल है, खाने की कोई कमी नहीं है, सब लोग खुशहाल हैं। और फिर जैसे आप कभी बहुत खुश होते हैं तो जब जो वो फीलिंग आती है ना आपके हार्ट के अंदर, वो फीलिंग महसूस करनी है खुशी की, कि लोग सब बहुत खुश है, आसपास का वातावरण बड़ा खुश है। इसे मैनिफेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए 15 से 30 दिन के अंदर आप वो खुशी महसूस करने लगेंगे। और जब आपके हार्ट में वो खुशी आने लगेगी, और ये आप बस 7:55 से लेके 8:01, 2 मिनट 3 मिनट तक, जहाँ तक आपका जाए, लेकिन 8 पास करना है, यहाँ तक करिए। 15 से 30 दिन के अंदर आप वो हार्ट पे महसूस करने लगेंगे। ये करना है, इतना आप कर दीजिए तो ये पृथ्वी हील होने लगेगी और आपके आसपास का वातावरण बदल जाएगा। तो क्योंकि ये जो एलीट्स हैं, ये आपको फियर में रखना चाहते हैं। इनको भी पता है ये जंग हार चुके हैं, इनको भी पता है ये इनका लास्ट तजुर्बा है। ये समझिए, जिसे कहते हैं कि रेस में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आप सबको फियर में डाल दिया तो अर्थ ऊपर वाइब्रेशन में नहीं जा पाएगी, अर्थ भी डाउन वाइब्रेशन में। और जैसे ही डाउन वाइब्रेशन में आएगी तो जो रेप्टिलियंस और जो स्मॉल ग्रे एलियंस जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अर्थ 4D में तो ऑलरेडी पहुँच चुकी है, 5D में भी शिफ्ट ही हो रही है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस तो शिफ्ट हो गई है, अब उसको वाइब्रेशन बढ़ानी है अपनी केवल। तो अगर आपकी उस पर रहने वाले लोगों की वाइब्रेशन लो रही तो अर्थ नहीं शिफ्ट कर पाएगी। और यही वो लोग चाहते हैं, ताकि इनका एजेंडा बना रहे, इनका अपना कंट्रोल बना रहे। तो ये फाइनल फोर्स कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान कर लिए, डरना बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आप कभी नहीं मरते हैं, आप इमॉर्टल्स हैं। क्योंकि जो ये रेप्टिलियंस है, इनमें तो आत्मा ही नहीं होती, ये मर जाते हैं। इनका शरीर मरा तो ये मरे, वो वाली इनमें आत्मा कुछ नहीं होती, वो ख़त्म हो गया वो पार्ट इनका, फिर ये दोबारा इनकार्नेट नहीं होते। लेकिन हम लोग तो बार बार जन्म लेते हैं ना, हमारी कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरती है। तो जितने दिन के लिए आए तो डरना किस बात के लिए है। और इस बात से भी, आप जब कुछ करते ही नहीं हैं, ना आप अपने बच्चे पाल सकते हैं, ना आप कुछ कमा के ला सकते हैं, ना आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप 5D में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं, और हर घटना हर समय हो रही है। आपको लग रहा है ये आप कर रहे हैं। अगर आप बाबा वेंगा को उनकी बारे में सुने, तो बाबा वेंगा, जिनकी आंखें नहीं थी, लेडी थी, वो कोई उनके सामने आए, उसका वो शक्ल बता देती थी, और पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, वो सब बता देती थी। क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उसकी वहाँ 5D में जाके ट्रैवल कर सकती थी। क्योंकि 5D ही वो लेवल है जहाँ पे आप जहाँ टाइम ख़त्म हो जाता है, जहाँ आप इधर उधर घूम सकते हैं। 3D में तो आपको लीनियर टाइम मिलता है। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप अपना एक भी इवेंट नहीं बदल सकते हैं।
इवेंट्स केवल बदले जाते हैं जहाँ जहाँ आपको चॉइस मिलती है। जैसे कि आपको चॉइस मिल रही है, अभी आप 3D में जाएंगे कि 5D में जाएंगे। अगर आप 3D में घुस जाते हैं और आप इस जो ये मैट्रिक्स बनी हुई है इन आर्कन्स ने जो बनाई थी, ओरियंस ने, ओरायंस ने, जब तक आप उस मैट्रिक्स में अटैच रहते हैं तब तक आप उनके हिसाब से फियर में जीते रहेंगे। आप सोचो ना, आप आजकल जिंदगी में कर क्या रहे हो, सब फियर ही तो चल रहा है आपका। लोग अमृत प्याले पी रहे हैं क्योंकि जी उनकी नौकरी चली जाएगी, फियर है। ऑफिस जा रहे हैं, बॉस का फियर है, पत्नी को पति का फियर है, बच्चों को बाप का फियर है, माँ का फियर है, स्कूल का फियर है, टीचर का फियर है, पास होने का फियर है, सबको फियर ही फियर है। बिना फियर के कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बताइए क्या इससे बढ़िया प्यार। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता हूँ। मैं उनको फियरफुल नहीं रहने देता। हाँ, कभी कभी डांटता हूँ, करता हूँ, लेकिन फिर तुरंत ही हम प्यार में आ जाते हैं। वो बच्चे कभी भी ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, बड़े बड़े माल पनीरों से नहीं पलते हैं। आप देखिए गरीबों के बच्चे आपके बच्चों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनको खाने को क्या मिलता है, लेकिन प्रेम होता है उनके पास। क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए क्या है, वो किस चीज़ का फियर करेगा। तो वो अपने बच्चों को जो है सो नेचुरल प्रेम देता है, प्रेम से बढ़ते हैं। तो आप लव और लव में आएंगे कैसे? लव में आने के लिए मैंने आपको राह बताई हुई है, उस पर चलते रहिए। तो डरिए बिल्कुल मत। वो लोग चाहते हैं कि आप डरे और नेगेटिव वाइब्स में रहें, आपकी वाइब्रेशंस ना उठ पाए। आपको जानबूझ करके पॉन्स दिखाए जा रहे हैं ताकि आप की कॉन्शियसनेस रूट चक्र से ऊपर उठे ही ना। आप बैठ के हस्तमैथुन करते रहें या दूसरी लड़कियों को ताड़ के अपनी गंदी आंखें करते रहें, एक दूसरे की औरतों को ताड़ते रहें और गंदी आंख करें और अपनी भावनाएं गंदी करते रहें। वो चाहते ही ये हैं। मत फंसिए इनके चक्करों में। अपनी आंखों को शुद्ध कीजिए, अपने आचरण को शुद्ध कीजिए और प्यार करिए, प्रेम से रहिए। जैसे ही आप इस मैट्रिक्स से निकलते हैं, जैसे ही आप साधना के द्वारा, जैसे ही चक्र जागृत होते हैं, जैसे ही आप स्वादिष्टान, सेकंड चक्र स्वादिष्टान, और कुंडलनी के लिए फर्स्ट चक्र है, क्योंकि मूलाधार को वो कभी क्रॉस नहीं करती है। आप स्वादिष्टान क्रॉस करेंगे, आप एकदम लाइट हो जाएंगे। जैसे ही आप मैट्रिक्स से ऑफ ग्रिड हुए, अब आपका जीवन और तरह से चलेगा। मैंने बताया ना, जहाँ चॉइस का मौका होगा, जहाँ से आपका फटाव होंगे, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। जैसे ही आप ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, आपका आनंद ही आनंद है। चीज़ें आपके हिसाब से मूव होने लगती हैं, टाइम आपके हिसाब से चलने लगता है, आपकी सोच। लेकिन एक है डिवाइन प्लान। अब आप सोचे मेरे को महल मिल जाए, तो भाई डिवाइन को पता है इसको क्या देना और कितना देना और कब देना है। पहली बात तो जब आप डिवाइन को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो वही आपके दिमाग में मैनिफेस्ट कराता है कोई चीज़। क्योंकि इस बारे में माता जी जैसे कहती हैं, निर्विचारिता में रहो। क्योंकि विचार ही तो सारी चीज़ें पैदा करते हैं। कृष्ण भी तो गीता में यही कहते हैं कि अहंकार, अहंकार से चित्त, चित्त से विचार, विचार से इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है। तो जब हम कह रहे हैं कि हम निर्विचारिता में रहें, हमें विचार ही ना हो, जब आप कोई विचार ही नहीं कर रहे तो फिर सब कुछ डिवाइन ही प्लान कर रहा है ना आपके लिए। और जैसे ही आप निर्विचारिता में आते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो जहाँ वो मैं नहीं, यानी कि मैं खत्म होती है, वहाँ से आपकी कर्म के साथ जो बद्धता है, जो कर्म आपको बांधते हैं, अच्छा बुरा जो आपको कर्म का वो मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उससे आप खत्म हो जाते हैं। और उसी के बाद आपकी कर्म के बाद फल की इच्छा भी नहीं रहती है। लेकिन होता है ये सब साधना से ही है। जैसे आपके वो विचार हो जाएंगे, निर्विचारिता में आप आ जाएंगे। शुरू में थोड़ा नेगेट करना पड़ता है विचारों को, लेकिन कोई ये सोचना कि कोई विचार नहीं करना, ये भी एक विचार है।
वो धीरे धीरे हो जाता है। आपको अब आप देखेंगे साधना में विचार बहुत बढ़ेंगे, लेकिन डेली लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से कम हो जाएंगे। फिर जब आपको पता है सब कुछ हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि सपोज करो कोई आप पे हमला कर दे और आपने उसका गला काट दिया हो या मर गया, या आपने घूसा मारा मर गया, तो उसकी हत्या का दोष आप पे नहीं लगेगा। कर्मास की बात कर रहा हूँ। अब अदालत में क्या होगा नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने वो जानबूझ के किया नहीं, आपकी इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, और आपने तब भी यही सोचा कि ये हो रहा है, अब ये हो रहा है भाई, ये मैंने तो किया नहीं, परमात्मा ने कराया। तो आप वो कर्म बंधन परमात्मा पे जाएगा, लेकिन परमात्मा तो कर्मों से परे है, क्योंकि वो तो परम पवित्र है। आप भी तो वही आत्मा हो, उसी का स्वरूप तो आपके अंदर है, तो आत्मा परम पवित्र है, आत्मा पे कभी कर्म बंधन नहीं लगते। ये जो आपको नरक और स्वर्ग के चक्कर में बहका रखा है ना, पागल बना रखा है, ये भी इसीलिए कि आप डरे रहो। रिलीजन भी तो आपको डरा ही रहे ना। अगर आप हमारी पुराणों को पढ़ें तो वहां पे कोई नहीं है, एक वो है गरुड़ पुराण में तो होता है नरक स्वर्ग का थोड़ा, बाकी वैसे नॉर्मल पुराण में कहीं नहीं है, क्योंकि आत्मा परम पवित्र और कर्म बंधन से मुक्त है, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है, इसको कर्म बंधन कभी लगते ही नहीं। जिस दिन आप सबको समझ में आ जाएगा, आप ये जान जाएंगे कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा केवल साक्षी भाव से देखता है कि क्या हो रहा है। जब आप उस स्टेज में पहुंचो, जब आप कहोगे ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा ये कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। शरीर कर्म कर रहा है, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है करता है, लेकिन शरीर, आत्मा की ऐसी कोई अंदर से मन इच्छा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, जैसे जैसे जरूरत है वो होता जा रहा है। तो उस कर्म के अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म आपको लिप्त नहीं करते, तो आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हो। और ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। अब इसके लिए तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मरना पड़ता है, लेकिन आप जब मरेंगे, जब भी मरेंगे, आप खुद देखेंगे, आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ आपको सब बहुत प्यार कर रहे हैं। ये जो लोग जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े सब कुछ है, ये भी बहुत प्यार कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ सब मिलेंगे आपको, और आपको इतना आनंद मिलेगा कि आप कहोगे यार, आप कौन वापस आना चाहता है यहाँ। अर्थ इज द वेरी डेंस प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, यहाँ की लाइफ सबसे कठिन है, कोई नहीं आना चाहता। हम जो स्टार सीड्स आए हैं, बड़े ब्रेव हैं हम लोग जिन्होंने चुना है। बहुत लोगों ने तो मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे, लेकिन हम फिर भी आए हैं। और अभी एक हमारे इसी ग्रुप के थ्रू एक स्टार सीड का मेल आया मेरे पास, उनसे मेरी बातें हुई अभी संडे, बहुत अच्छा लगा। बहुत हाई सोल है वो, बहुत हाई सोल है। तो मैं उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन चक्कर ये मेरे को अपना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा हाई सोल है, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं उनको समझा रहा हूँ। पता नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता नहीं। और मुझे सब पढ़ाया गया है पहले से, और आज से 7 महीने पहले, 8 महीने या 9 महीने पहले ये ग्रुप शुरू किया मैंने, चैनल, वो भी किसी के कहने पे किया, उसने फोर्स किया। मतलब परमात्मा ही करवाता है ये सब कहानियाँ। अगर वो 7 महीने पहले या 6 महीने पहले मुझको मिले होते और मुझसे ये सब पूछ रहे होते, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता। जो मैं डिवाइन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ आपसे, डिवाइन प्लानिंग ऐसी है कि उसने मेरे को वो सब चीज़ें पढ़ा दी जो वो मुझसे पूछने वाले थे। और ईमानदारी की बात, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल 1-2 हफ्ते पहले ही पढ़ी हैं या सुनी है, और अचानक जो बात कर रहे थे उसका मुझे एक वीडियो मिला उससे रिलेटेड, चैनल मैसेज का, मैंने उनको भेजा कि देखो जो आपकी हमारी बात हुई इसको आप देखो, शायद आपके और कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरा क्या। हाँ, मुझे इतना पता है कि बचपन से मैं एक बात जानता हूँ, मुझे यहाँ कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने के लिए मुझे भेजा गया है। वो क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे जैसे डिवाइन जहाँ जहाँ डालता जा रहा है मैं जाता जा रहा हूँ।
मैं तो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने इतने कष्ट दिए और सब लोगों की असलियत दिखा दी। अब किसी से कोई मेरा मोह नहीं है, सबसे बहुत आराम से मेरा कट ओवर हो गया। मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे बहुत आराम है कि मैं किसी से ज़्यादा मतलब रिश्तेदारों से, अपने रियल ब्रदर वगैरह सबसे हाथ जोड़ चुका हूँ भाई कि भाई मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं बहुत, क्योंकि ये जो आपका डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते हो। तो जो स्टार सीड्स वगैरह बहुत, वो स्टार सीड पूरी ज़िंदगी परेशान रहा है, लेकिन ये समय स्टार सीड का आनंद लेने का है। लेकिन अगर वो अब भी आनंद नहीं ले पा रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि वो साधना से नहीं जुड़ा है, कुंडलिनी अवेकन नहीं किया है उसने। और आपके जीवन में ट्रिगर पॉइंट्स आ चुके हैं कई बार आपको झकझोरा गया है, लेकिन आप नहीं समझ पाए अभी तक। और हाँ, एक बात मुझे ऐड करनी थी, आजकल जो स्टार सीड्स या जो भी लाइट वर्कर्स भी जो वो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा होगा उनके शरीर में बहुत दर्द है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है। आजकल कुछ ऐसी पॉजिटिव वेज आ रही हैं जो आपकी शरीर में नेगेटिविटी है उसको निकाला जा रहा है। तो अगर किसी को, सबकी मम्मियों को पता होता है नज़र कैसे उतारते हैं, तो जब भी आपको दर्द हो नज़र उतरवा लो, वो नेगेटिविटी हटा देगी और आप रिलैक्स हो जाओगे। मेरे को लगभग डेली नज़र उतर रही है, डेली। मैंने अपनी वाइफ की भी उतारी है क्योंकि उसको भी ऐसे ही लग रहा था। और तो और अगर नहीं आती है नज़र उतारनी तो मैं बता देता हूँ, 5 रुपए का एक रुई वाला बंडल ले आओ वहाँ से स्टोर से, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा काटो और उसको थोड़ा थोड़ा लंबा करके लगभग 3 से 4 इंच की हाथ से बत्ती जैसी उसकी बट लो, मतलब हाथ पे रख के और उसको रगड़ दो तो गोल हो जाएगी लंबी। फिर जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है वो जब आपसे कह दे वो बत्ती बनाओ, और आपको कोई टोकना नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल। और वो बंदा आपसे कह दिया कि नज़र उतारना है, ठीक है, बस 2-4 मिनट में आपने वो बत्ती तैयार की, वो लेट जाए आँख बंद करके, सिर से पैर की तरफ 7 बार ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्रॉस में 7 बार ऐसे उसको कर लो। उसके बाद सरसों के तेल में उसको भिगाओ और किसी ऐसी जगह पे जो लोहे वोहे की कोई पाइप वगैरह हो या कुंडी वगैरह हो, वो काला कर देगी, तो देख लेना कि किस जगह पे जलानी है। वहाँ पे लटका के एक छोर ऊपर लटका दो, एक छोर नीचे लटका रहने दो, थोड़ा दोनों छोर पिन पॉइंट कर लेना जलाने के लिए और उसको जला दो। तो वो तेल उसमें से काला काला झड़ेगा, झुर झुर करके आवाज़ भी आ सकती है, वो नज़र उतर रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो ये आजकल काफ़ी हो रहा है क्योंकि एनर्जीज इस तरह की चल रही हैं, आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी निकाली जा रही है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, इसमें बड़ा आपको हीलिंग में फ़ायदा होगा। तो आज का सेशन काफ़ी बड़ा हो गया हमेशा की तरह, लेकिन मुझे पता है जिनको मेरे को सुनाना है वो तो पूरा सुनते हैं। तो और मैं अपने ग्रुप वालों के लिए भी कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी इस तरह से हटा सकते हैं। तो आप सब बस इतना ध्यान करिए कि वो 755 वाला मैनिफेस्टेशन डेली करिए। जितने ज़्यादा लोग मैनिफेस्ट करेंगे उतनी हीलिंग मिलेगी। और जिसको लगता है कि मेरे को आंदोलन में जाना है वो आंदोलन में जाए, क्योंकि हर किसी का पार्ट अपना अपना है। लेकिन आंदोलन में जाने वाला भी ध्यान करे, ध्यान मेन की है, क्योंकि एक तरफ अवेकनिंग करनी है, एक मदर अर्थ की हीलिंग भी करनी है और अपने पूरे समाज की वाइब्रेशन भी बढ़ानी है, क्योंकि 5D में जाना है भाई। 5D में बहुत प्रेम ही प्रेम मिलेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा समय नहीं है, 2030 तक ही जाना है। 22 शुरू हो चुका है और इसमें 25 तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी जान लगाएंगे। और इधर हमारे एक तरह से सिविल वॉर की जैसे कंडीशंस भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अवेकनिंग बढ़ेगी लोग सड़कों पे आएंगे। तो आगे काफ़ी मैस रहने वाला है। थोड़ा सा
खाने पीने की चीज़ों का स्टोरेज जो विलास जगदारे जी भी कह रहे हैं वो मुझे भी दिख रहा है। कम से कम एटलीस्ट 8-10 महीने का स्टॉक रखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आगे फूड क्राइसिस दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। फूड क्राइसिस आना है, इसी साल में आना चाहिए। बस अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आगे से इसी तरह की गाइडेंस आपको मिलेंगी। और जैसे ही मेरा वो पूरा हो जाएगा मैं वो हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन दोबारा से बनाऊंगा। तो जिन्होंने भी वो सुनी है कृपया दिमाग से निकाल दे। इतना हिंट दे रहा हूँ कि जो डिवाइन पावर्स हैं वो वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो ठीक है, बाइबल में कुरान में कहीं कोट नहीं है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, काफ़ी रह रही हैं, तो वो सब चीज़ बताऊंगा। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स गॉड नहीं होते हैं, एलियंस गॉड नहीं होते हैं, वो एक अलग सभ्यताएं हैं। उनको भी डिवाइन ने हमको अपलिफ्ट करने के लिए काम दिया हुआ है और जब आप अपलिफ्ट हो जाएंगे आप भी किसी दूसरे प्लैनेट को सेट करने के लिए जाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लो बस। लेकिन डिवाइन पावर्स ब्रह्मा विष्णु महेश सप्तऋषि जो हमारी हिंदू गाथाओं में लिखा हुआ है लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि रामायण हमने रामानंद सागर की देख ली और महाभारत बी.आर. चोपड़ा की देख ली। रामानंद सागर की रामायण में राम बड़े सुकोमल हैं। जो आदमी रावण जैसे राक्षस से युद्ध कर रहा है और विजित हो रहा है और पता नहीं कितने बड़े बड़े राक्षसों को सूर्पणखा, ताड़का, मारीच, सुबाहु ऐसे ऐसे भयंकर दैत्यों को जिसने पछाड़ा हो, तो वो क्या इतना सुकोमल होगा? बहुत हष्टपुष्ट थे वो। चलिए इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन कोशिश करिए वाल्मीकि रामायण पढ़िए। रामचरितमानस तो किसी और पर्पस से लिखी गई थी, वो कुछ नहीं है, उसमें भगवान बनाया गया राम को। वाल्मीकि ने रामायण में भगवान नहीं बनाया गया। वाल्मीकि रामायण पढ़िए। महाभारत की फुल सीरीज वो मैं मंगाने वाला हूँ, पर पता नहीं इतना मटेरियल अभी पढ़ने को है, क्या पढ़ूंगा। और अगर कोई, मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर लोग ये कहते हैं कि पैसे वैसे मांग रहे, तो मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन क्योंकि डॉलर स्कैनन की बुक्स बहुत महंगी हैं और मैं कुछ तो पढ़ रहा हूँ, जैसे कीपर्स ऑफ द गार्डन पढ़ रहा हूँ, कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स पार्ट 1 मंगा ली है। मुझे उसकी नास्टेडमस के साथ उनकी 3 बुक है नास्टेडमस के ऊपर। तो अगर कोई मुझे भेजना चाहे, तीनों नहीं भेजना चाहे तो एक एक कर दीजिए। अगर किसी का मन है तो प्लीज़ मेल कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा किसको कौन सी बुक भेजनी है। एक एक भेज दीजिए और मैं अपना एड्रेस दे दूंगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका मन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि बाकी कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स तो शायद मैं खुद ही लेके पढ़ूंगा। उसकी 5 बुकें एक मैं मंगा चुका हूँ। तो नास्टेडमस में एक्चुअली मेरा पैसा डालने का मन नहीं है, लेकिन लाने का मन है। तो अगर कोई गिफ्ट करना चाहे अपने ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, लेकिन किसी पे कोई फोर्स नहीं है प्लीज़। तो अगर मन हो तो, क्योंकि मुझे उसको पढ़ने का मन है पर पता नहीं क्यों मेरा उसको ख़रीदने का मन नहीं है, इसलिए बस आपसे कह रहा हूँ। तो अगर कोई दे देगा तो पढ़ लूँगा, नहीं देगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें कुछ ऐसा मिलने वाला है नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन है उन्हें पढ़ने का। क्योंकि वैसे मैं भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं रखता हूँ ज़्यादा। तो यही सब है। तो अब आपसे विदा लेता हूँ इसके साथ ही, और आप सब साधना करते रहिए। और आपसे बस यही विनती है कि वो 8 बजे 7:55 वाला जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर कीजिए। और सभी बस अपनी आंखें साफ रखिए और जो अच्छी कुछ बुक्स जो हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी जो हिंदू शास्त्र हिंदू बुक्स हैं, एक्चुअली नालंदा जला दिया गया, उसमें बहुत कुछ था।
हमारे पास बहुत ज़ख़ीरा था सूचनाओं का, और इन अंग्रेज़ों ने बहुत सारी हिस्ट्री हमको बदल के समझा दी। लॉर्ड मैकाले ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। अब तो कुछ नहीं बचा है स्टडी में। पहले हमारे यहाँ केवल शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, वेदों और शास्त्रों में सब कुछ है। उनको पता था कि ये नॉलेज अगर इनके पास रहेगी तो भारत को हम कभी डिफीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया, और ये होना भी था, क्योंकि अगर आप इतने बेवकूफ़ नहीं बनते तो ये कलयुग अपने चरम पे कैसे पहुंचता। डार्क फोर्सेस नहीं बढ़ेंगी तो डार्क के बाद ही तो उजाला दिखाई देगा ना। तो ये सब होना था। जैन जो धर्म है वो भी बड़ा, वो तो सारा विमान शास्त्र पे है। खुद महावीर जी शायद कहते हैं कि कहीं और से विमान से आए थे। वो विमानों पे बहुत ये हिटलर बहुत कुछ ले गया था यहाँ से, और उसके चक्कर में अंग्रेज़ों ने जो ड्राइंग्स थी जैन मंदिरों के अंदर विमानों की, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी कि कहीं हिटलर न ले जाए। बहुत सी जानकारी हमसे छुपी हुई है, और आपको एक जानकारी दे दूं बस, वैसे ही बस छोड़ रहा हूँ, चीटा मार रहा हूँ, फिर बताऊँगा आराम से। जिस श्रीलंका को आप लंका समझते हैं वो लंका की प्रतिलिपि है। वो लंका नहीं थी कभी भी, वो विभीषण ने बाद में बसाई थी, क्योंकि लंका डूब रही थी, और लंका लुमेरिया की धरती पर थी, और लुमेरिया डूबा। तो जो मैं पॉइंट पकड़ रहा हूँ वो ये है कि जो रामायण का काल था वो काल था जो लुमेरिया का था। तो अब इससे समझिएगा आप कि मैं कहाँ बता रहा हूँ। और अनुनाकीज बहुत बाद में आए थे। तो जो अनुनाकीज का ये टाइमिंग बता रहे हैं कि वो 5,000 साल के 8 किंग्स आए, यानी 40,000 साल। तो वो भी क्योंकि ये लोग पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें डालते हैं, दैट मीन्स आप उस पर कभी विश्वास मत करिए। तो ये हो सकता है कि रामायण पहले हुई है और ये अनुनाकीज बाद में आए हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ। अभी मैं नहीं कह सकता, महीना 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन इस बार जो मैं सीरीज़ दूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट दूंगा। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं होगा, लेकिन इस बार आपको सुन के लगेगा कि हाँ उसमें कुछ है। चलिए ठीक है, बार बार मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर शुरू हो जाता हूँ, मेरी आदत है ऐसी। चलिए प्रणाम, और सभी साधना करते रहिए। धन्यवाद।